आईनी तरामीम पर तहरीक इंसाफ आज अपना फैसला सुनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम बिल पर कोई तनाज़ा नहीं, उन तक बानी पीटीआई के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुंचाया गया। पीटीआई ने आज का दिन मांगा, आज जवाब मौसूल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमराह रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो पीटीआई के पॉजिटिव रिस्पांस के लिए पुरुम्मीद। कहा उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल कर लेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ के मसवदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी, इन तब्दीलियों के साथ आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। आईनी बेंचों के क़याम, जजों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइम लाइन्स दी हैं। आइन में 2 सेक्रेटेरिएट कायम करने की भी शिकें डाली हैं। काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे, सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। सेनेट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 यानी 64 वोट दरकार। हुकूमत को 1 वोट की कमी का सामना। सेनेट में हुकूमती बेंचों पर इस वक्त पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 जबकि MQM के 3 सेनेटर्स हैं। हुकूमत को 4 आज़ाद अरकान, ANP के 3 जबकि नेशनल पार्टी और काफ लीग के 1 रुकन की हिमायत भी हासिल। हुकूमती दावे के मुताबिक इसके पास 59 अरकान मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत की सूरत में ये तादाद 64 हो जाएगी, लेकिन चेयरमैन सेनेट के वोट ना दे सकने के बायस हुकूमती वोट 63 बनेंगे। फिलहाल 1 वोट की कमी का सामना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने खदशा जाहिर किया है कि सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर शायद आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। वो इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे उठाना जमहूरियत नहीं। सेनेटर्स कौन है जो इनकी तरफ जा रहे हैं? जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। जी। बानी पीटीआई से मुशावरत अधूरी रही। आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी थी कि पुलिस ने कह दिया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बानी की वाज़ेह हिदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बानी पीटीआई से इब्तिदाई गुफ्तगू उनकी सेहत और जेल के हालात पर हुई। बानी पीटीआई का पैगाम है कि 100 साल भी जेल में गुजारना पड़ा तो गुजारा कर लेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता। पीटीआई ना मानी तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसविदा खुद पेश करेंगे। वोट आज होगा, नवाज शरीफ जरूर आएंगे और वोट करेंगे। वजीर आजम के मुशीर कहते हैं वीडियो और ऑडियो का जमाना है। कोई बंदा सामने आए और बताए कि इतने अरब रुपए की ऑफर हुई, वो अगवा होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये इनसे मिल लेते। गौहर खान के बकौल उनके 7 बंदों का ज़मीर जाग गया है, वो हमें वोट देंगे। किसी का ज़मीर जाग कर हमारी तरफ भी वोट आ सकता है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि उनकी जमात अपना लाहेअमल अभी तैयार कर रही है। ANP के सेनेटर अहमद वली खान ने कहा उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमेटी बनेगी जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और MQM के मसाइल देखेगी। उम्मीद है सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदलकर पख्तूनख्वा रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा गोया सबका इस पर इत्तेफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन फिलफौर जारी करे। आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखिर बर्दाश्त नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर आला अदलिया के अहकामात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। बन्नू के इलाके बाजार अहमद खान में घर में सिलेंडर धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 अफराद जख्मी हो गए। रवां साल पोलियो से 3 बच्चे जाँ बहक हुए। बच्चों का ताल्लुक कराची के बिन कासिम टाउन, किला सैफुल्ला और कोयटा से था।
रवा साल मुल्क भर में पोलियो से 39 बच्चों के मुतासिर होने की तस्दीक। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में मुतासरा बच्चों की तादाद 12, बलोचिस्तान में 20, खैबर पख्तूनख्वा में 5 है, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से एक बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान में तवानाई का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। मकरान सूबे के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 21 घंटे तक पहुंच गया। सर्दियां आने से पहले ही सुई गैस की अदम दस्तियाबी और प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गईं। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ने सूबे में बिजली और गैस के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म के पास जाने की तजवीज़ दे दी। स्वात, मानसहरा, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, शांगला और लोअरदीर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। बाजोर, बुनेर, करक, मानसहरा, कोहाट, नौशहरा और लकी मरवत में भी पोलिंग का अमल जारी। इंतखाबात विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की सतह पर हो रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग की शिद्दत की सूरत में इंतजामी इक़दाम फाइनल कर लिए गए हैं। मसनूई बारिश के मंसूबे पर भी अमल किया जाएगा। 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। सूबाई वजीर ने कहा कि जहरीले धुएं से बचाव के इक़दाम से माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की ज़रूरत नहीं रहेगी। गाजा में बैतुल अहिया के गुंजानाबाद इलाके में इसराइली बमबारी से 80 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में औरतों बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। इसराइली फ़ौज ने पनाह गुज़ीरों की इमारत को निशाना बनाया। मलबे में मुतादिद अफराद के दबे होने से जानी नुकसान में इजाफे का भी खदशा। कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ गोलाबारी। इसराइली फ़ौज ने अस्पताल के पानी के टैंक और बिजली नेटवर्क को तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज की गाजा में अपने 2 फ़ौजियों की हिलाकत की तस्दीक। हमास रहनुमा खलीलुल हया ने कहा है कि इसराइल शिमाली गाजा में मंसूबे के तहत जो कुछ कर रहा है वो नाज़ी-इज़्म का नाम है, बाब है। सहूनी फ़ौज हमारे लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कर रही है। बैरूत में शदीद बमबारी के बाद लबनानी दारुल हुकूमत की फ़ज़ा गर्द और धुआं से उठ गई। शिमाली इसराइल से हमलावर ड्रोन का खतरा, सायरन बुझने लगे। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुहाज़े जंग खोलने की तैयारी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ अफशा। रिपोर्ट में इसराइली फ़ज़ाइया के अड्डों पर उस जदीद असलहे की नकल हमल का जिक्र किया गया है जिससे मुबैना तौर पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। पेंटागन और अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम का तस्दीक या तरदीद दोनों से गुरेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने बाइडन इंतज़ामिया को खबरदार किया है कि इसराइल ने तेहरान पर हमला किया तो जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। अमरीका के सदर जो बाइडन तस्लीम कर चुके हैं कि वो इसराइली फ़ौज के मनसूबों से आगाह हैं। सऊदी अरब में 21,971 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक 13,000 से ज़ायद अफराद अकामा कवानीन, तकरीबन 5,500 अफराद सरहदी कवानीन और 3,300 से ज़ायद अफराद लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाए गए। अमरीका, पाकिस्तान, भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द अमल। कहा दोनों ममालिक के माबैन किसी भी बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए 75 पाकिस्तानी ज़ायरीन भारत रवाना हो गए। ज़ायरीन हफ्ते की सुबह वाहगा के रास्ते से भारत गए। उर्स की तकरीबात 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में जारी रहेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें एक दिन आराम के बाद प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जारी। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स देने नौजवानों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कोचेस मुख्तलिफ मरहलों में बैटर्स, विकेट कीपर्स, स्पिन और फास्ट बॉलर्स के ट्रायल्स ले रहे हैं।
पाकिस्तान के नौजवान गोल्फर आदम सईद ने बहरीन अमेचर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने 54 होल्स पर मुश्तमिल इवेंट में 13 अंडर के स्कोर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। इस कामयाबी की बदौलत वो वर्ल्ड टूर में भी जगह बनाने में कामयाब रहे। लाहौर के पोलो क्लब में खवातीन नेज़ाबाजों के दरमियान टेंट पैगिंग का इवेंट। खवातीन नेज़ाबाजों ने हदफ उखाड़ने में ऐसी महारत का मुजाहिरा किया कि देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। नौशहरा में गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। तलबा ने रक्स और पीटी शो करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जंगो जियो के इश्तिराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे थिएटर प्ले गुड़िया का घर पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन में शहरियों की दिलचस्पी। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।